नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर शेखजाद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंडेक्स डिस्कशन श्रृंखला में। और आज हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है S&P BSE रियलिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स, S&P BSE रियलिटी इंडेक्स बीएससी के टोटल मार्केट कैप का तकरीबन 1% मार्केट कैप को शेयर करता है। इसमें 10 कंपनीज हैं जिनका टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,60,000 करोड़ का है। अगर हम इस इंडेक्स की कंपनीज के बारे में पर्टिकुलरली देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इस इंडेक्स में जो कंपनीज है वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली कंपनीज है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली कंपनीज का मतलब क्या है कि ये फ्लैट्स विलास वगैरह बना रेजिडेंशियल जो कमर्शियल विला जो फ्लैट्स हैं ये उन्हें बनाकर बेचते हैं। जिनमें कि हम बड़े बड़े नाम को देखें तो जिसमें हमें डीएलएफ लिमिटेड, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी एंड फिनिक्स मिल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस ही इंडेक्स को बिलोंग करने वाली मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये जो इंडेक्स है इसमें हमने हाल ही के कुछ सालों में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला। इसकी वजह क्या है? इसका जो रेगुलेशन है, जो रेरा है, वो जिस तरह से उसने अपने रूल्स को टाइट किया तो यहाँ पे जो बहुत से फ्रॉड्स होते थे उसमें हमें कमी देखने को मिली। तो वहां से हमें इस सेक्टर का थोड़ा रेगुलेशन की तरफ जाते हुए ये पूरा इंडेक्स की कंपनी हमको देखने को मिली, जिस वजह से यहाँ पे हमें अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है। क्या वो अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चलिए इस इंडेक्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम ईयर एंड के बारे में देखें तो ईयर एंड में जहां पे सेल्स में ग्रोथ हमें 24% देखने को मिली और प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिला 20% इन 10 कंपनीज का अगर हम टोटल करें तो। वहीं पे 9 मंथ के अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो 9 मंथ में सेल्स में ग्रोथ हमें 20% का देखने को मिला है और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है 2,217%, 217% का। आखिर इतना बड़ा ग्रोथ प्रॉफिट में कैसे देखने को मिला? बिकॉज फ्रेंड्स, लास्ट ईयर बहुत से कंपनीज ने लॉस किया था 9 मंथ में। उस लॉस के अगेंस्ट इस साल वो प्रॉफिट कर रही है। अगर वो प्रॉफिट कर रही है तो वो जो लॉस से जो प्रॉफिट में आया उस वजह से हमें यहाँ पे एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट में। बट अगर हम डिमांड के बारे में बात करें तो डिमांड जो है, ओवरऑल सेक्टर की जो डिमांड है वो सेल्स लास्ट ईयर का 24% से घट के 20% आया। बट ये जो 20% सेल्स है अगर हम इसको देखें तो ये एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है। और आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे? क्योंकि भले ही कितना भी पॉजिटिवली हम इस सेक्टर का फ्यूचर देखें, बट अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। सो दैट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यहाँ पे हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ पे सेल्स बहुत घट के आएंगे। बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो लोन है वो महंगे हो रहे हैं। इस वजह से हमें ये उम्मीद थी कि शायद ये सेल्स बहुत घट के आए या जीरो आए। बट उसके बावजूद 20% का सेल्स ग्रोथ, एक अच्छा सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज के ग्रोथ के बारे में बात करें, इंडिविजुअल कंपनीज में जो बड़ी कंपनीज है, टॉप की 80% कंपनीज मार्केट कैप में शेयर रखने वाली 80% कंपनीज में डीएलएफ, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियल्टी एंड फिनिक्स मिल्स आती हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल 10 कंपनीज के बारे में देखें तो अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं इसके ट्रेंड के बारे में तो फ्रेंड्स, जैसे डीएलएफ है उसमें क्या सेल्स ग्रोथ 6% था। ईयर एंड में हमें देखने को मिला 2% 9 मंथ में, मीन्स यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। इसी तरह से जो लोढ़ा है वहां पे सेल्स ग्रोथ ईयर एंड में 69% था। हमें देखने को मिला 7% सेल्स, मतलब डिमांड यहाँ पे भी हमें घट के मिली। और इस साल लास्ट ईयर तो लो बेस की वजह से इसने तकरीबन 2,000% का ग्रोथ दिखाया और लास्ट 9 मंथ में ये लॉस से प्रॉफिट में आ गई। मीन्स यहाँ पे हमें एक सेल डिमांड में तो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, बट सेल प्रॉफिट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। इसी तरह हम गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो 139% का सेल्स ग्रोथ था, वो 22% का एक अच्छा डिमांड देखने को मिला यहाँ पे हमें। प्लस जो लास्ट ईयर नेगेटिव से पॉजिटिव में आने की वजह से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लॉस से प्रॉफिट में आई। वहीं पे 9 मंथ में इसने 82% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। अगर हम ओबेरॉय रियल्टी के बारे में बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी में भी जो ईयर एंड में 31% का सेल्स ग्रोथ था
वो बढ़ के 73% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। साथ के साथ जो प्रॉफिट था 42% का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 75% का देखने को मिला। मीन्स यहाँ पे हमें सेल्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी तरह फिनिक्स मिल्स जो है वो लास्ट ईयर 42% का सेल्स ग्रोथ दिखाया और 9 मंथ में 93% का एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। जो लास्ट ईयर प्रॉफिट में 629% का ग्रोथ था, वो 9 मंथ में 800% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में हमें सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंपनीज है सब में ज्यादातर कंपनीज डबल डिजिट में अपने सेल्स ग्रोथ को लेके आई। वहीं पे हमने देखा कि प्रॉफिट भी अच्छे ही आए। जो लास्ट ईयर में कंपनीज लॉस में थी 9 मंथ में, वो प्रॉफिट में आ गई इस साल 9 मंथ में। प्लस जो प्रॉफिट में थी उन्होंने भी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाया। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव इस सेक्टर में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, इस सेक्टर में हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये हमें कहां से देखने को मिलेगा? जैसे जैसे हम कंपनीज का जो हमारे फ्रेंड्स जो कंपनीज का कर रहे हैं, प्रॉफिट फॉर्मेट की तरफ से कंपनीज के भी अपडेट्स आ रहे हैं, आप उन्हें देखिएगा एंड वहां से आप देखेंगे कि इस अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी हमारे लिए बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसी तरह के इंडेक्स के अपडेट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।